हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम रजिस्टर्स, प्रतिरोधक के बारे में जानेंगे। खास तौर से हम आज कार्बन कलर कोड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लें कि ये रजिस्टर्स या प्रतिरोधक जैसे तार के रूप में हम लोग जानते हैं। ज़्यादातर हीटर का तार है या फिर जो है इलेक्ट्रिक प्रेस का एलिमेंट है। तो ये जो प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक का काम क्या होता है? यह धारा को नियंत्रित करता है और वोल्टेज को डिवाइड करने का काम करता है। अब जैसे यह प्रतिरोध बॉक्स है, इस प्रतिरोध बॉक्स में जो है ये नाइक्रोम या कांस्टेंटन का वायर नीचे लगा होता है। इसी तरह से यह परिपथ में भी लगाया जाता है, जिसे कि हम कार्बन कलर कोड कहते हैं ये पढ़ने के लिए, और ये कार्बन रजिस्टर होता है। अब इसे डिटेल जाने थोड़ा। वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है? घरेलू उपयोग अथवा प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोधक, मतलब कि तार से बना हुआ, वायर वाउंड रेजिस्टेंस और कॉइल रेजिस्टेंस। इस प्रकार के प्रतिरोधक मिश्र धातु जैसे मैंगनीन, कांस्टेंटन के तारों को लपेट कर बनाए जाते हैं। यह 1 ओम के किसी अंश से लेकर और कुछ 100 ओम तक होता है, किंतु अधिक स्थान घेरता है। जैसे आपने प्रतिरोध बॉक्स देखा, धारा नियंत्रक में भी इस तरह से होता है। तो जैसे ये प्रतिरोध बॉक्स है, अगर हमें कहीं प्रतिरोध लगाना है तो इतना बड़ा बॉक्स जो है लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यह जो है स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई करेगा। कार्बन प्रतिरोधक जो दूसरा वाला होता है, कार्बन प्रतिरोधक, यह कार्बन से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कार्बन का बनाया गया होता है, जो कि सिलिकेट के पैकेट के अंदर होता है। ये प्रतिरोधक आकार में छोटे और सस्ते होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं। उच्च परिसर जो हाई रेंज में प्रयोग होने वाले प्रतिरोधक हैं, वह मुख्यतया कार्बन से बनाए जाते हैं। जैसे ये कैलकुलेटर है, इसके बाद आपका जो है टीवी के अंदर है, जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब के अंदर जो है आप इस कार्बन रजिस्टर को पाएंगे। अब देखिए कैसा होता है। अब इसे देख करके अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि आपने कभी खुला हुआ कैलकुलेटर या टूटा हुआ कैलकुलेटर देखा हो, तो उसके अंदर जो है इस तरह के ये प्रतिरोध देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर कंप्यूटर खुला हुआ है, पीछे से अगर कंप्यूटर का पोर्शन खुला जैसे सीपीयू, तो या उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। अब यह देखने में तो रंग बिरंगा है, लेकिन जो कार्बन प्रतिरोधक वर्ण कोड है, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन सिर्फ देख करके हम कैसे बताएंगे कि वह कितने प्रतिरोध का है? तो इसके लिए जो है कुछ रूल्स हैं। मतलब कि जो रंग होता है उसका सिंबल है और उसके लिए फिक्स अंक है। जैसे काले रंग के लिए 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। इसी तरह से इसमें टॉलरेंस जो सह्यता होता है, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है ना, कि वह कितना जो है उसकी बियरिंग कैपेसिटी है, कितना वह कम या अधिक सह सकता है। तो अगर सहायता में अगर सुनहरे कलर का है, गोल्डन कलर का है, तो 5% होगा। चांदी के रंग का यानी सिल्वर कलर का है तो 10% होगा, और अगर वर्णहीन है तो 20% होगा। तो और अगर यह गुणक के रूप में देखेंगे फिर, तो ये 10 का पावर 0 है, 10 का पावर 1 2 3 इस तरह से ये बनेगा। तो मेन इसमें यह है कि यह कलर और इसका यह डिजिट। अब इसको आसान करने का एक तरीका है, याद करने के लिए एक आसान ट्रिक है। अब इसे आप सुन करके हंसेंगे नहीं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। फिर से देखिए एक बार। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ
वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। अब इसमें सभी फर्स्ट लेटर्स को ले लीजिए, बी बी आर ओ वाई, जी बी भी जी डब्ल्यू जी एस और एन। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो छट करके आ गया कि ये ऐसे आप इसको अब पढ़ेंगे याद करने के लिए, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। अब देखिए यहां से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा 9 तक। फिर इसके बाद ये 3 जो है टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस में अगर गोल्डन कलर का है तो 5% टॉलरेंस होगा, सिल्वर कलर का है तो 10% होगा, और कोई कलर नहीं है तो इसका मतलब है कि 20% होगा। नो कलर के लिए 20% होगा। इसी तरह से एक दूसरा ट्रिक भी है, अगर आप इसे नहीं याद कर सकते हैं तो इसे याद करो। ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट becomes very good when it will be golden and silver color. Black brown rod of your gate becomes very good when it will be golden and silver color. अब इसके भी फर्स्ट लेटर को देखेंगे तो ये निकल करके यही वैल्यू आ जाएगी। अब ये यहां से शुरू होता है ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और इस तरह से जो है ब्लू, वायलट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। एन स्टैंड फॉर नो कलर। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। अब याद कर लेंगे तो जो कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण कोड होता है उसको कैसे पढ़ें। तो अब यह कार्बन प्रतिरोधक जो है वह 4 पट्टियों वाला भी होता है और 5 पट्टियों वाला भी होता है। तो 4 पट्टियों वाला जो होता है इसके प्रथम 2 पट्टियां जो है अर्थात जो रिंग 2 होती हैं यह 2 सार्थक अंक को दर्शाते हैं, और जो तीसरी पट्टी का वलय होता है वह गुणक होता है, मल्टीप्लायर होता है, और चौथी पट्टी का जो वलय है वह टॉलरेंस को दर्शाता है, सहायता को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से 5 पट्टियों वाला जब होगा तो प्रथम 3 पट्टियां जो है वह उसका जो कलर कोड होगा वह प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी 1 2 3 यह प्रथम महत्वपूर्ण सार्थक अंकों को प्रदर्शित करता है, और गुणे चौथा डिजिट जो होगा वह क्या बताएगा, गुणक बताएगा, और 5वीं पट्टी अगर होगी तो वह टॉलरेंस को बताएगी। अब यहां पर ये देखिए, यह आप देख रहे होंगे कि एक रेजिस्टेंस जिसे कि आप कार्बन रजिस्टर कहेंगे, तो इसमें जो है जो पार्ट है इस पार्ट को आप ऐसे समझें कि यह जो है एक रजिस्टर है, इसके अंदर जो है कार्बन भरा हुआ है। ओके, अब इसमें यह 4 पट्टियां हैं, 1 पट्टी, 2 पट्टी, तीसरी और ये चौथी पट्टी थोड़ा दूर होती है, जो टॉलरेंस की पट्टी होती है वो थोड़ा दूर होती है। इसलिए हमेशा जो है जब भी रेजिस्टेंस को हाथ में पकड़ेंगे तो जो चौथी पट्टी होगी वह उधर हाथ मतलब फिंगर्स आपकी नहीं बल्कि इसके अपोजिट वाले सिरे, इस सिरे पर हम पकड़ेंगे और यहां से शुरू करेंगे। यह प्रथम बैंड होगा, फर्स्ट बैंड होगा। अब ये देखिए जो पहली पट्टी होती है यह बैंड जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को बताता है। इसी तरह से यह जो दूसरी पट्टी होती है यह सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट को बताती है, और जो तीसरी पट्टी होती है यह मल्टीप्लायर ऑफ पावर मीन्स 10 का पावर बताती है, और जो चौथी पट्टी होती है यह क्या बताती है, टॉलरेंस को बताती है। जैसे अगर हम ये देखें कि इसमें जो है इसमें हम देख रहे हैं कि यह हरा है, काला है, नारंगी है और यह स्वर्ण है। तो अब इसका मान कितना होगा, तो ये ऐसे कार्बन प्रतिरोधक का जो मान है यह R बराबर प्रथम एवं द्वितीय सार्थक अंक हरे रंग के लिए और काले रंग के लिए डिजिट हो गई, गुणे 10 का पावर यानी वर्णकांक तीसरे का, नारंगी के लिए क्या होगा, और प्लस सहायता। तो अब देखिए इसमें हरे रंग के लिए 5 है, काले के लिए 0 है, गुणे नारंगी के लिए 3 होता है, तो 10 टू द पावर 3 और प्लस माइनस 5% ओम, ये आ गया। तो इस तरह से हम इसे पढ़ लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपके लिए है, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकें। यह एक्चुअल रजिस्टर है। अब देखिए
इसमें यह कौन सा कलर है? ब्राउन कलर है। यह कौन सा है? ब्लैक है। यह ऑरेंज है और यह गोल्डन है। अब इनके लिए इसका मान क्या होगा? तो देखिए, अब जो है ब्राउन के लिए 1, ब्लैक के लिए 0, ऑरेंज के लिए 3 होता है। तो पहला दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया और गुणे 10⁻³ प्लस गोल्डन कलर का है तो गोल्डन कलर के लिए 5% होता है तो प्लस 5%, यानी यह 10 गुणे 1000। तो इसका मतलब हो गया कि 10 किलो ओम हो गया, 10 किलो ओम और प्लस माइनस 5%, यानी ये प्लस माइनस 5% ये बताता है कि यह इस टोटल का 5% कम या मैक्सिमम 5% अधिक को बियर कर सकता है। इसी तरह से इसको अगर हम देखें तो इसमें कौन सा है? पहला ब्राउन है, दूसरा ब्लैक, तीसरा रेड और गोल्डन है। अब इसमें भी आप ऐसे ही देखेंगे, ब्राउन के लिए क्या होता है? 1 होता है, ब्लैक के लिए 0, रेड के लिए 2 होता है और गोल्डन 5%। तो ये भी आपका मिल गया 10 इंटू 10⁻² माने 1000। तो 1 किलो ओम प्लस 5% प्लस माइनस 5%। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो पहला येलो है, दूसरा वायलेट है, तीसरा ऑरेंज है, चौथा गोल्डन है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो येलो के लिए 4, वायलेट के लिए 7, ऑरेंज के लिए 3 और गोल्डन कलर के लिए 5%। तो 47 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5% मीन्स 47 किलो ओम प्लस माइनस 5% होगा। अब यहाँ पर इसको टोटल भी हम लिखते हैं कि 47 किलो प्लस 5% टोटल ओम। अब इस पर जो है 2 क्वेश्चंस हैं। एक, कार्बन प्रतिरोध पर बैंड के रंगों का क्रम लाल, काला, नारंगी तथा रजत है, इसका प्रतिरोध एवं सहायता कितनी होगी? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे, लाल, काला, नारंगी, रजत। अब इसके लिए इसका मान क्या होता है? लाल के लिए 2, काला के लिए 0, नारंगी के लिए 3 और रजत के लिए 10%, सिल्वर कलर के लिए। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा? R बराबर ये हो जाएगा पहला दोनों डिजिट 20 गुणे 10⁻³ और प्लस माइनस 10% ओम। इसी तरह दूसरा एक क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध पर बैंड के रंगों का क्रम नीला, काला तथा पीला है, इसका प्रतिरोध एवं सहायता कितनी है? अब इसमें देखिए नीला, काला, पीला, चौथा बैंड नहीं दिया है। तो चौथा बैंड नहीं दिया तो इसका मतलब कि ये वर्णहीन हो गया, कलरलेस हो गया, मीन्स नो कलर। नीले के लिए 6, काले के लिए 0, पीले के लिए 4, वर्णहीन के लिए 20%, यानी कार्बन प्रतिरोध का मान 60 गुणे 10⁴ प्लस माइनस 20%, अर्थात 6 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 20% ओम। तो इस तरह से आपने ये देखा कि हम कितने आसानी से जो है इन बैंड की सहायता से कार्बन रजिस्टर का मान निकाल सकते हैं। अब ये जो है रजिस्टर्स के कलेक्शंस हैं। तो ये है आपके कार्बन कलर